मेरे साथ जो कला जगत की हस्ती इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मैं पिछले कुछ सालों में जब पहले मिला था तब बात कुछ और थी। हम लद्दाख की वादियों में मिले थे। अब मौका गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का गोवा में इस वक्त शानदार आगाज़ है और इस आगाज़ में उनकी हैसियत और ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि वो एक ज्यूरी की हैसियत के साथ मौजूद हैं। जी हाँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फुनसुक लद्दाखी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत खुश हैं सर हम आपको इस ख़ास मुलाकात में पाकर। एक बड़ी हैसियत, इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी की हैसियत, क्या कहेंगे? प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हौसला अफजा दिया। वाकई ये मेरे लिए एक तजुर्बा है, एक अनुभव है, इंडियन पैनोरामा का जूरी मेंबर होना। तो रियली मैं यहाँ खुश हूँ, आपसे मिला हूँ। और ये मैं एक दोहा बोलूँगा, हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पता ही लेना एक। तो कोई कारण है, आपसे कोई रिश्ता है जो बार बार मिल रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस जूरी हेयर एंड आई एम एंजॉइंग ऑल द फिल्म्स हेयर। और दिल्ली में हमने करीब 1-1.5 महीना फिल्मों को देखा, तो एक बहुत ख़ास अनुभव है ये। चलिए, सिनेमा बदल रहा है और उस बदलते सिनेमा में बहुत सी बातें हो रही हैं और हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जैसा आज हमने देखा कि पैनोरमा में फ़िल्में जो सेलेक्ट हुई हैं या फ़िल्मों की जो बात हो रही है वो बहुत ऊपर ऊपर नहीं हो रही, बहुत ही गहराई से हो रही है। तो इस फ़र्क को महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा है प्रशांत। देखिए, फ़िल्म सिलेक्शन के टाइम में ना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब है ना, कि किसी की फ़िल्म को परखना और उसके साथ जस्टिस करना, उसके साथ इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। तो जितने भी 12 के 12 जो मेंबर हैं, हमने इसको बहुत अपने तरफ से बहुत बाखूबी निभाया। और जो 25 फिल्म जो अभी चुन के आए हैं, वो जो 250 फिल्में हमें मिला था उसमें से बेस्ट हैं। और आपने जैसे बोला, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, फिल्में बनाना आसान भी हो गया, सस्ता भी हो गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी होने से फ़िल्म अच्छी नहीं बनती है। मेरा अपना एक डायलॉग है जो मैं आपको बोलूँगा। मैं कहता हूँ, पेन अगर आम हो जाए तो सब गालिब नहीं बनता है, ठीक है? गालिब तो एक ही पैदा होता है। इस तरह फ़िल्म मेकर भी टेक्नोलॉजी और कैमरा आम होने से सब फिल्म मेकर नहीं बनता है। अच्छी फिल्म में कुछ बनता है, लेकिन अच्छी फिल्म तो अच्छी फिल्म होती है जिसमें विज़डम होता है, जिसमें ज्ञान होता है। तो जैसे मैं पहले भी लास्ट टाइम में मैंने आपको लद्दाख में बोला था कि हिंदुस्तान का जो सनातन ज्ञान है वो आना चाहिए फिल्मों में, विज़डम आना चाहिए। ऐसे प्रतिक्रिया वाला, रिएक्शन वाला फिल्में तो दुनिया बनाता है, एक थप्पड़ मारा, मैंने 2 मारा और कहानियाँ चल दी। नहीं, आई थिंक इंडिया हैज़ नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया टू शेयर इट्स विज़डम टू द वर्ल्ड। हिंदुस्तान का जो जिसे सनातन ज्ञान कहते हैं, या यूँ कहिए कि हिंदुस्तान का ज्ञान का सार जो है स्थित प्रज्ञा होना है, विज़डम में एस्टेब्लिश होना। मैं समझता हूँ वो टाइम आया। जैसे अभी आप हैं, आप यंग लड़का है, मैं देखता हूँ आप मेरे हाफ एज के हैं, लेकिन आप में ज्ञान है, तभी तो आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। सो आई एम वेरी होपफुल, अच्छी फिल्में आएंगे, अच्छी फिल्में बनेंगे, ज्ञान की फिल्में बनेंगे, विज़डम फिल्म्स। चलिए, ज्ञान की बात कर रहे हैं तो थोड़ा हम दूर ले चलेंगे आपको। FTI के दिनों को याद करते हैं। क्या कुछ खास याद है? देखिए, FTI हिंदुस्तान का सबसे अहम वो है, इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ हमने ट्रेनिंग लिया है और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हमने क्रीज नहीं छोड़ा, तो हम अब सिक्सर भी लगा रहे हैं। ठीक है। हाँ, इंस्टीट्यूट में हमने सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जूरी मेंबर 12 लोग थे, उसमें से 5 FTI के हम। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। तो FTI का क्या कहना, माशाल्लाह। लेकिन FTI को लेके हाल के दिनों में बहुत शोर हुआ है, बहुत सी बातें हुई हैं। तो क्या कहेंगे आप, उस पूरे माहौल में रहे हैं, उस क्रिएटिव बाउंड्री के अंदर जिस तरह की राजनीति बढ़ चुकी है? देखिए, राजनीति तो हमेशा रहता है ना। डेमोक्रेसी में राजनीति होता है। गवर्नमेंट ने किसी को रखा वो भी ठीक है, लड़कों ने नहीं बोला वो भी ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं होता है। तो आप बच्चे बोल रहे हैं नहीं चाहिए, उस पर एक कॉमन बात पे आके दोनों को मान जाना चाहिए। मैं समझता हूँ जो होता है ठीक होता है। और लाइफ में यू कैन नॉट प्लान लाइफ ना, लाइफ चलता है, एक धारा है, डाइवर्स डायनेमिज्म, एक डायनेमिक प्रोसेस है। उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, सुबह होता है, शाम होता है, उदय होता है, व्यय होता है, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। तो FTI में एक ऐसा एक माहौल आ गया, बदल जाएगा, इट्स ओके। चलिए, लद्दाख के लिहाज से अगर हम बात करें तो वहाँ पर फिल्में जो बन रही हैं वो हमेशा एक लोकेशन को दिखा रही हैं। लद्दाख को लद्दाख की तरह दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए प्रशांत, मैं आपसे बहुत खुश हूँ आप ये सवाल पूछ रहे हैं। लद्दाख एक कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर में एस्टेब्लिश्ड है, तो अंदरूनी ज्ञान वहाँ बहुत है। तो अभी जो बाहर से लोग आते हैं वो लोकेशन, पहाड़, पानी का शूट करने आते हैं, लेकिन लद्दाख का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बाहर आएगा।
और ज्ञान तो एक आध आदमी ही लाता है, और मैं भी कोशिश करूंगा लद्दाख में एक विजडम फिल्म फेस्टिवल शुरू करें, तो लद्दाख की जो अंदरूनी चीज़ है इट विल बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड टू द वर्ल्ड। अभी भी आप देखा जाए लद्दाख में जो टूरिस्ट आते हैं, दुनिया के बेस्ट टूरिस्ट आते हैं, वो बुद्धिज़्म को जानना चाहते हैं, अंदरूनी ज्ञान को जानना चाहते हैं। और जो बाहर ममालिक से वहाँ लोग जो आते हैं वो वहाँ आके और भी व्याकुल होते हैं, क्योंकि वहाँ देखते हैं लोग थोड़े में खुश हैं, लद्दाखी थोड़े में खुश हैं, थोड़े में मुस्कुराते हैं, थोड़े में जीते हैं। तो ये करोड़पति लोग आके हैरान होते हैं, हम गुर्बत में खुश हैं, उसी में नियामत है। तो लद्दाख का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा इंशाअल्लाह, कहने का जैसे डंग होता है। आगे जाके लद्दाख के बच्चे अच्छी फिल्में बनाएंगे, हम सब, आप भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। लद्दाख के ज्ञान को हमने शेयर करने से तभी तो हम इस दौड़ में आपके साथ चल रहे हैं। यस, चलिए अब बात करें अगर सिनेमा की, तो पहली बार इफ़ी में हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम फिल्में भी हैं, बिल्कुल, और आर्ट हाउस जो अब दायरा घट रहा है। तो जैसा आपने कहा कि फिल्में अच्छी होती हैं, फिल्मों का कोई दायरा नहीं होता, लेकिन उन सब में अगर बाहर के देशों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बाहर के देशों, तो किस देश का सिनेमा फुनसुक लद्दाखी को प्रभावित करता है? हाँ, ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा। मैं जब इंस्टीट्यूट में था, मैंने दुनिया के हर बड़े फिल्म मेकर्स का फिल्म देखा। मुझे जापान में ओजो बोल के एक फिल्म मेकर, उनका बहुत पसंद है, क्योंकि वो मध्यम मार्ग जो हिंदुस्तान का जो एक फ़लसफ़ा है, वो एंगल भी एक ही रखता था, थोड़ा कैमरा नीचे रखता था और पैन भी नहीं होता था। मुझे वो पसंद लगता है, वो ज्ञान की फिल्म है। तो इंटरनेशनल लेवल पे वो ओजो है, कुरोसावा, इनकी फिल्में मुझे पसंद है। बाकी टेक्निकली तो दिन ब दिन टेक्निक बदल रहा है, दिन ब दिन बुशुम बुशुम आता है, यू नो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो आपने पूछा, आई लाइक सम ऑफ द जैपनीज़ फिल्म। जी हाँ। और अगर भारतीय परिदृश्य में बात करें तो हाल फिलहाल में किस निर्देशक ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? देखिए, निर्देशक तो बहुत से लोग मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन एक आदमी का मैं नाम लेना चाहूँ, वो मेरा दोस्त भी है। उन्होंने कोई बहुत फिल्में नहीं बनाई, लेकिन बहुत अच्छा आदमी, छोटी छोटी अच्छी फिल्में बनाया है और वो लोगों को एम्पावर करता है। उनका नाम सईद मिर्ज़ा है। सईद मिर्ज़ा एक बहुत अच्छा आदमी है, उनकी बीवी भी बहुत अच्छी है। तो मुझे रिजनेबल आदमी सईद मिर्ज़ा लगता है, वो फेक आदमी नहीं है, ठीक है, और वो एम्पावर्ड करता है। मुझे उनकी एक चीज़ पसंद ये भी पता है, जब वो फिल्म बनाता है, टीवी सीरियल में 25 आदमी को 30 को लेता है ताकि सबको बजट दे। बाकी लोग ऐसे हैं, 2 कैरेक्टर को लेकर 2 को पैसा देते हैं, पैसा बचाते हैं। तो मुझे सईद मिर्ज़ा का जो मेकिंग, जो जितने भी फिल्म उन्होंने बनाया, वो स्टाइल मुझे पसंद है। बाकी देयर आर सम वेरी गुड फिल्म मेकर्स, कुछ तो सूडो हैं, ना वहाँ के ना यहाँ के हैं। और मुझे कमर्शियल में हमारा सुभाष घाई पसंद है ना, मनोज कुमार देशभक्त के लिए है। तो मेरे अपने उम्र के हिसाब से मेरा फेवरेट तो सईद मिर्ज़ा ही है। जी, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस सिनेमा की जो खिदमत आप कर रहे हैं वो आगे भी इसी तरह जारी रहे। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। गोवा में फिर मिला, वंडरफुल। बिल्कुल।